हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज मैं आपको बाइल स्टोन के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि पीत की थैली में पथरी अगर हो जाती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, और अगर बाइल स्टोन हो गए हैं, पीत की थैली में पथरी हो गई हैं, तो क्या क्या लक्षण देती है और कितने दिन तक दवा खाने को रहता है। इसके लिए पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक धैर्यपूर्वक सुने। तो सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि बाइल स्टोन अगर किन्हीं व्यक्ति को हो गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे कंटिन्यू साइज के अनुसार, अगर साइज छोटा हो तो 3 से 4 महीने तक सेवन करने से ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और अगर साइज बड़ा हो तो 3 महीने से लेकर के 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक कंटिन्यू सेवन करने से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो बाइल स्टोन के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि बाइल स्टोन है क्या। बाइल स्टोन एक पीत की थैली रहती है जो लीवर के नीचे रहती है और दाहिने साइड में होती है। वहीं पर पीत की थैली रहती है और उसमें स्टोन बन जाती है। स्टोन बनने का मेन रूप से कारण है ज़्यादा मात्रा में फैटी चीज़ खाना और मसालेदार चीज़ का सेवन करना है, और नॉन वेज का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ऐसा ज़्यादा शिकायत मिलता है, और यह पुरुषों की अपेक्षा महिला में ज़्यादा होने की शिकायत मिलती है। अगर ऐसा किसी को ऐसा होता है तो राइट साइड में स्लाइटली पेन होती है, यानी कि दाहिने साइड में दर्द होती है, और गैस का फॉर्मेशन बराबर बनते रहता है, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होती है, और कोलिक पेन, पेट दर्द धीरे धीरे दाहिने साइड में हमेशा किया हुआ रहता है। तो अल्ट्रासाउंड कराने पर ये पूरी तरह से पता कि बाइल स्टोन का क्या साइज है, कितना mm का है, और ओनली 1 पीस है या 1, 2 या 3 पीस है, सब स्थिति पता चल जाती है अल्ट्रासाउंड कराने पर। तो अगर अल्ट्रासाउंड में बाइल स्टोन की शिकायत आई है तो होम्योपैथिक धैर्य के साथ मेडिसिन का सेवन करें और यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये छोटा साइज भी हो सकती है और बड़ा साइज भी हो सकती है। ओनली 1 में पेयर में ओनली 1 पीस रह सकती है, या पेयर में भी है 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे भी हो सकते हैं। तो ये तो घबराने की बात नहीं है। ऐसा अगर केस है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें बहुत अच्छी काम करती है। इसे कंटिन्यू सेवन करने से पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इसमें सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति को बाइल स्टोन का शिकायत है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मैं होम्योपैथिक दवा के बारे में बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम कोलोस्टोरिनम 3x की दवा 2 गोली 3 बार सेवन करनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है फेल्टूरी 30 नंबर के, दिन भर में 3 बार सेवन करने चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम 30 नंबर की दवा, इसे भी सुबह, दोपहर, शाम सेवन करनी चाहिए। और अगर गैस ज़्यादा मात्रा में बन रही है तो चाइना
200 नंबर के पर डे शाम के शाम लेनी चाहिए। और पथरी की शिकायत के साथ साथ स्लाइटली पेन और पेशाब में भी जलन का शिकायत अगर है तो सारसा पैरेला 200 नंबर की दवा लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है, उसे आधे कप पानी में 25-25 बूंद 3 बार लेनी चाहिए। पहला मेडिसिन्स है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। दूसरा मेडिसिन्स है कार्डवस मस्क्यू। और तीसरा मेडिसिन्स है चेलिडोनियम क्यू। अगर ये तीनों मेडिसिन्स मदर टिंचर में ले करके हाफ कप पानी में 10-10 बूंद के हिसाब से दे करके दिन भर में 3 बार आधे कप सुसुम पानी में, गुनगुने पानी में इसे कंटिन्यू सेवन करने से वाइल में जो पथरी का शिकायत है, यानी कि पीत के थैली में पथरी का शिकायत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में फैटी चीज़ का सेवन ना करें और मसालेदार चीज़ से परहेज रखें, फास्ट फूड से परहेज करें और नॉन वेज का इस्तेमाल बहुत कम करें। और इसके साथ साथ समय पर खाना खाएं, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, पानी साफ पिए, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाती है। एलोपैथ डॉक्टर इसे ज़्यादा मात्रा में ऑपरेशन की ही सलाह दे देते हैं। तो ऑपरेशन क्या करते हैं, पीत की जो थैली जो रहती है उसे ही काट के अलग कर देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पीत का क्या काम है। अगर आप जो खाना खाते हैं वो खाना को पचाने में, डाइजेस्ट करने में पीत का ही बड़ा योगदान रहती है। अगर पीत ही नहीं रहती है तो फैटी चीज़ अगर खाते हैं और पीत की थैली ही काट के हटा दिया जाता है तो ऐसे पेशेंट को बार बार गैस का शिकायत, अनडाइजेशन फूड का शिकायत बना हुआ रहेगा और कोलिक पेन का शिकायत रहती है। इसलिए ऑपरेशन के समय ये ध्यान दिया जाए कि पीठ की थैली के काट के ना बाहर निकाल ले। ओनली वन, अगर पीठ की थैली में जो स्टोन है उसे ही बाहर निकाला जाए। लेकिन एक बार जब ऑपरेशन हो जाती है तो बराबर गैस के शिकायत बना ही रहता है। इसलिए उससे अगर बचना है तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताया उसको कंटिन्यू सेवन करने से पीत की थैली में जो स्टोन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।